हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षाओं की बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत जानदार शानदार तैयारी कर रहे होंगे मेरे मित्रों। और ध्यान रखना, आगामी पेपरों को देखते हुए या भर्तियों को देखते हुए आप जमकर तैयारी करो, ठीक है। और यहाँ आपके सामने मैं लगातार अपनी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है किसे लेकर, राजस्थान के परिचय को लेकर। और राजस्थान के परिचय में लगातार हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था, तो वो हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का परिचय। और परिचय के अंदर ध्यान रखना मित्रों, क्लास नंबर 3 आज होने वाली है और हमने सबसे पहले पढ़ लिया है यहाँ टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है भाई साहब क्या, नामकरण। और उसके बाद में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास का, अर्थात तीसरी क्लास का सेकंड टॉपिक स्पेशल क्लास के अंतर्गत, जिसका नाम होगा मित्रों यहाँ ध्यान रखना स्थिति और विस्तार। तो मैं आज बातें करूंगा, यहाँ ध्यान रखेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान किसकी मित्रों, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। देखो थोड़ा सा यहाँ पहले एक इस तरह से हम बनाते हैं स्लोगन, और स्लोगन को आगे बनाकर और हम आगे बढ़ेंगे और हम बातें करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या आज के का मित्रों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर, किसके अंदर मित्रों, राजस्थान के अंदर। तो यहाँ क्लास नंबर 3 और हम यहाँ चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम होगा स्थिति। टॉपिक का नाम क्या होगा साथियों, स्थिति होगा। और स्थिति के साथ साथ टॉपिक का नाम होगा विस्तार। टॉपिक का नाम क्या होगा मित्रों, विस्तार होने वाला है, ठीक है। तो ये हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, अर्थात पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या होगा, स्थिति और विस्तार, ठीक है भाई। तो ध्यान रखें, सभी मित्र से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर और भैया लाइक करें, ठीक है। आगे देखो थोड़ा सा, अब बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले किससे लेकर बात करेंगे, तो पहले बात करेंगे यहाँ हम विस्तार को लेकर। तो अपना पहला टॉपिक होने वाला है मित्रों, वो होगा विस्तार। टॉपिक कौन सा होगा साथियों, तो सबसे पहले टॉपिक अपना जो हम पढ़ेंगे आज, उस टॉपिक का नाम होगा विस्तार। क्या होगा मित्रों, विस्तार होगा, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ आपके लिए, टॉपिक नंबर 1 सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखना, मैंने क्या किया है कि इस विस्तार को मित्रों यहाँ 2 भागों में बांट दिया है। वो कैसे बांटा है, तो सबसे पहले ध्यान रखना हम पढ़ेंगे यहाँ लंबाई के आधार पर और फिर पढ़ेंगे हम यहाँ बिंदुओं के आधार पर, ठीक है। सभी मित्रों से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भैया, सभी क्लास को शेयर करें भाई एक बार। और ध्यान रखें थोड़ा सा कि क्लास को लाइक भी करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले लंबाई के आधार पर, किसके मित्रों, लंबाइयों के आधार पर, अर्थात लंबाई के आधार पर भारत का विस्तार, ठीक है। सॉरी, राजस्थान का विस्तार, भारत नहीं सॉरी, राजस्थान का विस्तार। देखो भाई, तो ये लंबाई हो गई मित्रों। और यहाँ ध्यान रखना हम सेकंड पढ़ने वाले हैं बिंदुओं के आधार पर, किसके मित्रों, बिंदुओं के आधार पर। तो वहाँ लिखा हुआ है लंबाई के आधार पर और यहाँ लिखा हुआ है बिंदुओं के आधार पर राजस्थान का विस्तार। किसका मित्रों, राजस्थान का विस्तार। कि सर ये विस्तार का मतलब क्या होता है, तो छोटा सा मैं आपको यहाँ से एक राजस्थान का डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा समझना यहाँ से, तो ये दिशा कौन सी होगी मित्रों, तो ये पूरब हो जाएगी और ये मित्रों हो जाएगी पश्चिम, और उसके बाद में यहाँ होती है उत्तर और यहाँ होती है क्या होती है दक्षिण, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, यदि आपसे लंबाई पूछे तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा आपको जोड़ना है, या पूरब से पश्चिम को जोड़ देना है और यहाँ उत्तर से दक्षिण को जोड़ देना है। तो इनके मध्य की आपसे लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो यहाँ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक डालेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लंबाई के आधार पर राजस्थान का विस्तार, ठीक है। तो टॉपिक क्या बन गया अपना मित्रों आज का, सबसे पहला बन गया यहाँ लंबाई के आधार पर, लंबाइयों के आधार पर, लंबाइयों के आधार पर, लंबाइयों के आधार पर राजस्थान का विस्तार। किसका मित्रों, राजस्थान का विस्तार, ठीक है। तो पहला पॉइंट बन गया अपना यहाँ लंबाइयों के आधार पर राजस्थान का विस्तार। आपको ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है अपना, इसको आपको 2-3 तरीके से समझना है। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा ऐसे हल करने के लिए या ऐसे समझने के, ठीक है। तो थोड़ा पहले देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, अर्थात पहला बिंदु बनाते हैं। हम चलते हैं नक्शे की तरफ। मैं आपके सामने छोटा सा एक नक्शा बना देता हूँ राजस्थान का सबसे पहले। तो यदि हम बात करें इस नक्शे की, तो ध्यान रखना मित्रों, ये दिशा कौन सी होती है, पूरब हो जाती है, ये कौन सी होती है, पश्चिम हो जाती है, ये कौन सी हो जाती है, उत्तर हो जाती है, और ये कौन सी हो जाती है, दक्षिण हो जाती है।
अब यहाँ से करना क्या है, आपको सीधा जोड़ना है। यदि आपसे पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाए। एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपसे कभी भी राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जाती है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाती है तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान का जो फैलाव है ना वो पूरब से पश्चिम की ओर ज़्यादा है, पूरब से पश्चिम की ओर ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है मित्रों, कम है। तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ और यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड बिंदु क्या है, तो सेकंड बिंदु मित्रों हम इस तरह से बना सकते हैं, इसे एक प्लस का चिन्ह बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ ध्यान रखना, और यहाँ इस तरह से यदि मैं दिशा रख देता हूँ, यहाँ सबसे पहले पूरब हो जाती है और यहाँ दिशा कौन सी हो जाएगी मित्रों, पश्चिम हो जाती है, और यहाँ हो जाती है कौन सी वाली, उत्तर हो जाती है, और यहाँ होती है साथियों कौन सी हो जाती है, दक्षिण। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है, तो मित्रों आप सीधा करोगे 869 किलोमीटर। कितना करोगे साथियों, 869 किलोमीटर। उसके बाद में उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है 826 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मित्रों कि पूरब से पश्चिम अर्थात यहाँ जो जिला देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है राजस्थान का, जिसका नाम क्या होता है साथियों, धौलपुर हो जाता है। और मित्रों यहाँ जिला कौन सा होता है, तो साथियों आपको सब पता होगा कि यहाँ जो जिला होता है वो कौन सा होता है, पश्चिम में बिल्कुल जैसलमेर होता है, और यहाँ उत्तर में होता है कौन सा होता है, गंगा नगर हो जाता है, श्री गंगानगर। और दक्षिण में होता है मित्रों वो आप सबको पता होगा कौन सा होगा, बांसवाड़ा। कौन सा होगा मित्रों, बांसवाड़ा हो जाता है। कौन सा होगा साथियों, बांसवाड़ा हो जाता है। अब यदि अरे भरत, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलो बताओ भाई अगला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि इन लंबाइयों का अंतर क्या है, इन लंबाइयों का अंतर क्या है। यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह से तो ध्यान रखना मित्रों, आपको यहां से निकाल देना है इन लंबाइयों का अंतर। लंबाइयों का अंतर, अरे वो बंद हो गया, बंद हो गया। लंबाइयों का अंतर, हाँ भाई, यदि आपको यहाँ लंबाइयों का अंतर निकालना है तो सीधा आपको करना क्या है, बड़ी में छोटी घटा देना है। अर्थात 869 में से आप घटा दो कितना, 826, और ये नीचे आपकी वैसा लंबाइयों का अंतर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था आवाज़ के कारण, आप चिंता ना करें, आवाज़ में अर्थात क्लास में बने रहें। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद में ये जो लंबाइयों का अंतर है मित्रों उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 869 माइनस 826 बराबर 43 किलोमीटर। आगे चलते हैं तो पूरब में आपको देखने को मिलता है जिला बराबर धौलपुर, पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर, उत्तर में श्री गंगानगर, कौन सा मित्रों, श्री गंगानगर, और दक्षिण में है कौन सा, बांसवाड़ा। तो ये सबसे पहला बिंदु हमने क्या पढ़ा है, लंबाइयों के आधार पर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर विकर्णों की लंबाई क्या है। सेकंड इसी के अंदर आपसे पूछ लेता है विकर्ण की लंबाई क्या है। राजस्थान के विकर्ण की लंबाई को समझाइए। तो राजस्थान के जो विकर्ण की लंबाई है ना, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक पॉइंट बनाना है। पॉइंट क्या बनेगा, मैं आपको यहाँ बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ये विकर्ण होते क्या हैं, विकर्ण होते क्या हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ इधर से मैंने इधर को खींचा और इधर से मैंने इधर को खींच दिया। ठीक है, ये जो है, ये जो अवस्था है ना मित्रों, ये विकर्ण अवस्था कहलाती है। ये कौन सी अवस्था है साथियों, ये विकर्ण अवस्था कहलाती है। अब ये कैसे कहलाती है थोड़ा ध्यान रखना। यदि मैं बात करूँ आपसे तो ये मित्रों पूरब होगा ना, बोलो भाई ये पूरब होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये पूरब होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये पश्चिम होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। ये पश्चिम होगा कि नहीं होगा, बताओ, कमेंट करके सभी बताओ, होगा कि नहीं होगा। ये उत्तर होगा कि नहीं होगा, तो ये उत्तर होगा ना। और उसके बाद में ये दक्षिण होगा कि नहीं होगा, तो ये भी दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना अति आवश्यक है। उसके बाद में यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विकर्ण क्या है, तो मित्रों ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। अर्थात ये जो वाली रेखा है ना, मैंने जो सफ़ेद रंग से खींची है, बिल्कुल सफ़ेद स्याही से खींची हैं, ये सब विकर्ण है। अर्थात मैं सीधा कह सकता हूँ यदि इसकी दिशा देखी जाए तो मित्रों ये हो जाती है दक्षिण पूर्व। क्या होगी साथियों, दक्षिण पूर्व। ये क्या होगी मित्रों, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। उसके बाद में ये क्या होगी, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी।
और उसके बाद में ये क्या होगी, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो ये सभी विकर्ण हैं, ये सभी क्या है मित्रों, विकर्ण हैं। इनको विकर्ण विकर्ण कहा जाता है। कैसा, ये वाला क्या है मित्रों, ये विकर्ण है। ये क्या है मित्रों, ये विकर्ण है। यदि मैं ऐसे बात करूं तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब इसके मध्य में जो ये जो रेखा है ना, ये जो वाली रेखाएं हैं, अर्थात इनको विकर्ण कहा जाता है। आपसे यहाँ विकर्ण की लंबाई पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना मित्रों। तो विकर्णों की जो लंबाई है ना, विकर्णों की जो लंबाई है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये जो लंबाई है ना, ये सबसे ज़्यादा लंबाई है। अर्थात इसकी जो हाइट अर्थात लंबाई देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है 850 किलोमीटर। कितना साथियों, 850 किलोमीटर। और मित्रों ये जो लंबाई देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है 784 किलोमीटर। ये कितना है साथियों, 784 किलोमीटर। और ये कितना है, 850 किलोमीटर। यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए तो मैं यहाँ उसे गोले के अंदर लिख देता हूँ कि विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का अंतर आपसे कभी पूछा जाए, तो विकर्ण की लंबाई का अंतर यदि आपको निकालना है तो सीधा सीधा चलते हैं मित्रों हम। 850 माइनस 784 क्या है साथ